नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू। आज फिर हम लोग रोजगार कौशल के अंतर्गत कक्षा 11वीं इकाई 1 सत्र 5 संचार की शैलियाँ मुखरता के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे कि हमने पिछले सत्र में जाना, संचार का परिचय, संचार का महत्व, गैर मौखिक संचार के लाभ और नुकसान। उसके बाद हमने देखा था कि गैर मौखिक संचार, उसके प्रकार, दृश्य संचार, और सत्र 4 में हमने कंप्लीट किया हुआ था उच्चारण की मूल बातें। ठीक है, तो चलिए आज हम सत्र 5 शुरू करते हैं, संचार की शैलियाँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो शैलियाँ हैं संचार की, ये क्यों महत्वपूर्ण है, संचार की कौन कौन सी शैलियाँ हैं। ठीक है, अधिकारपूर्वक बोलना, इसके बारे में जानेंगे। मुखर संचार के लाभ के बारे में जानेंगे। मुखर संचार का अभ्यास करेंगे। तो आज हम इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, संचार की एक शैली में मौखिक और गैर मौखिक कौशल शामिल है। संचार का सही शैली का उपयोग करने से आपका संचार अधिक प्रभावी होता है। राइट, जैसे कि हमने देखा हुआ है कि संचार को प्रभावित करने वाले कारक और संचार को प्रभावी कैसे बनाए, हमने पिछले सत्र में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस भी देखना है। राइट, क्योंकि अन्य लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि आप क्या कहते हैं और बेहतर तरीके से आपको जवाब देते हैं। राइट, कि आप जो कहना चाहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को प्रॉपर समझे और उसका रिस्पॉन्स करे। संचार की कुछ महत्वपूर्ण संचार शैलियाँ हैं जिनके बारे में आज हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप तालिका में देख सकते हैं, तालिका नंबर 1.10 संचार की शैलियाँ, जिसमें है आक्रामक, निष्क्रिय और विनम्र, आक्रामक, निष्क्रिय और मुखर। राइट, सबसे पहले हम जानते हैं संचार की शैलियों में आक्रामक। आक्रामक क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके उदाहरण और इसके परिणाम के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ लेते हैं। किसी भी कीमत पर जीतना, दूसरों का सम्मान नहीं करना। देखा होगा कई बार कुछ लोगों की ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी काम को करने की जिद करते हैं कि इसको किसी भी कीमत पर जीतना है। राइट, और दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो एक आक्रामक शैली के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसके बाद उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि दूसरों के विचारों या ज़रूरत के बारे में परवाह नहीं करना, दूसरों को नकारना, अनदेखी या अपमान करना, चिल्लाना या मजबूत भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस तरह के ये उदाहरण हैं जो कि आक्रामक शैली को दर्शाते हैं। इसका परिणाम क्या हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। बुरा महसूस करना, क्रोध, संचार का टूटना। जब अगर कोई इस तरह का आक्रामक स्वभाव का होगा, अग्रेसिव होगा, तो ये ज़रूरी है कि उसका जो संचार है, उसका जो बातचीत करने का तरीका है एक दूसरे से, वो क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, अब हम आते हैं निष्क्रिय, विनम्र, पैसे और सबमिसिव। ठीक है, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, संघर्ष से बचना, दूसरों को नियंत्रण करने देना, स्वाभिमान खोना। जनरली जो लोग निष्क्रिय की बात करें, विनम्र, संघर्ष से बचते हैं। ठीक है, दूसरों को नियंत्रण करने देना, स्वाभिमान खोना, ये इनका एक परिभाषा है। उसके बाद में हम उदाहरण देखते हैं। चुप रहना और खुद को व्यक्त नहीं करना। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स होती है, उनकी आदत में रहता है कि वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं और ख़ुद को किसी भी तरह से कहीं पर भी परफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरों से भी गलत टिप्पणी स्वीकार कर लेना। कुछ लोग होते हैं जो गलत ना होते हुए भी दूसरों से अपनी गलत टिप्पणी को स्वीकार कर लेते हैं। राइट, उसके बाद गलती नहीं होने पर भी माफ़ी मांगना।
कुछ लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स में भी कुछ होंगे, आपके आसपास आपके सहपाठी होंगे, या और भी आप लोगों ने आसपास किसी को देखा होगा कि कई बार गलती नहीं होने पर भी वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो ऐसे जो संचार की शैलियाँ हैं वो हैं निष्क्रिय और विनम्र। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? भावनाओं को चोट पहुंचाना, आत्मविश्वास की कमी और गलतफहमी। जब भी आप कोई गलती नहीं होने पर भी माफ़ी मांग रहे हैं तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं भावनाओं को चोट लग रही है, राइट। उसके बाद आत्मविश्वास की कमी। अगर आपने गलती नहीं होने पर माफ़ी मांगी या किसी को सॉरी बोल दिया पहले से, राइट, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और गलतफहमी, इसमें कई प्रकार की गलतफहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं, राइट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आक्रामक निष्क्रिय। ठीक है, पैसे और अग्रेसिव, मतलब कि ये सारी की सारी क्या है? संचार की शैलियाँ। बिना जिम्मेदारी लिए अपना रास्ता निकालने की कोशिश करना और अपने आप को और दूसरों को चोट पहुंचाना, मतलब कि बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए अपना रास्ता निकालने की कोशिश करना, अपने आप को और दूसरों को चोट पहुंचाना। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। गुस्सा दिखाने के लिए प्रत्यक्ष तरीके, जैसे कि कोई कार्य ना करना, उसके बारे में झूठ बोलना। आक्रोश, दूसरे लोगों की अनुपस्थिति में उनके बारे में बुरा बोलना। ठीक है, ये हो गया आक्रामक निष्क्रिय में, राइट। कई बार आपने उदाहरण देखे होंगे कि जब आप अनुपस्थित होते हैं किसी जगह पर तो कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार का आक्रामक निष्क्रिय संचार की शैली हो गई, राइट। उसके बाद में इसका परिणाम क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि संचार से आपके मनचाहे परिणाम ना मिलना और हर किसी के लिए बुरी भावनाएं, राइट। मतलब कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर आपके बारे में, आपके अनुपस्थिति में ऑलरेडी आपके बारे में कुछ गलत बताया गया, कुछ बुरा बताया गया, तो क्या होगा? आप जो संचार करेंगे जब उससे आप बातचीत करेंगे तो आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके बारे में आपकी अनुपस्थिति में ऑलरेडी कुछ और बताया गया, राइट। तो इस तरह का ये हो गया आपका आक्रामक और निष्क्रिय। ठीक है, और हर किसी के लिए बुरी भावनाएं, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है परिणाम में कि फिर आप हर किसी के लिए बुरी भावनाएं जो होती हैं वो पैदा हो जाती है, एक नकारात्मक चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, राइट, कि ये तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, इस तरह की बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं मुखर। मुखर क्या होता है? असर्टिव, दूसरों का सम्मान करना और आत्मसम्मान बनाए रखना। सबसे पहले और सबसे बाद में हम लोग हमेशा यही चीज़ देखते हैं कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए, राइट। मतलब कि हमें कभी भी किसी का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। दूसरों की बातें सुनते हुए खुद को व्यक्त करना। अगर जब आपसे कोई व्यक्ति बोल रहा है किसी भी चीज़ के बारे में तो आपको व्यक्त करना है कि आप वहाँ पर उपस्थित हैं, आपको उसकी हाँ या ना का आंसर देना है, राइट। मतलब कि जब एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में और टीचर अगर कुछ पूछता है तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए उसका जवाब देना ज़रूरी है, ताकि टीचर्स को भी लगे कि हाँ आप बात को सुन भी रहे हो और ख़ुद को वहाँ पर एट प्रेजेंट भी प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। दूसरों के विचारों और समस्याओं को समझना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरों के विचारों को समझें, दूसरों की समस्याओं को समझें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आपकी सारी परेशानी बता दी, आपने आपका जो भी कोई विचार था किसी को बता दिया, कोई आइडिया अच्छा दे दिया, बट उसमें क्या है कि दूसरों के विचारों और समस्याओं को भी हमें समझना है। हमें एक तरफा किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। दूसरों को चोट पहुंचाए बिना असहमत या नहीं कहना, ठीक है। कई बार होता है हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम होमवर्क करके नहीं लाए या किसी से किसी की स्टूडेंट्स की लड़ाई हो गई किसी एक दूसरे स्टूडेंट से, राइट, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुँचाना है। बिना चोट पहुँचाए हमें क्या असहमत और नहीं कहना, राइट। मतलब कि हमें किसी भी तरह का कोई वाद विवाद
का काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक तो प्रभावी संचार होगा आपका, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉपर बात करेंगे किसी से, आप हर चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हो, किसी के विचारों और समस्याओं में कोई मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक प्रभावी संचार होगा। आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हैं और वे भी आपको समझ सकते हैं। ठीक है, जब प्रभावी संचार होगा तो फिर ये भी बहुत ज़रूरी बात आ जाती है कि जब प्रभावी संचार है तो वो क्या होगा, आप एक दूसरे को समझेंगे और सामने वाला भी आपकी बातों को समझ पाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि संचार कि मुखर संचार सबसे प्रभावी संचार है। आइए इस शैली का उपयोग करने के बारे में और जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि अधिकारपूर्वक बोलना, मुखर संचार के लाभ, मुखर संचार का अभ्यास। ठीक है, तो सबसे पहले अधिकारपूर्वक बोलना। मुखर संचार का मुखर होना एक स्वस्थ संचार की शैली है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हैं हम उनको देख लेते हैं। दूसरों या खुद का अनादर किए बिना अपने विचार व्यक्त करना। ठीक है, दूसरों का सम्मान करना, अपनी राय और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बताना, अन्य बिंदुओं के लिए खुला होना, और साथ ही साथ आपका एक और है कि अपनी आवश्यकताओं और अन्य ज़रूरतों के बीच में संतुलन खोजना। ठीक है, अब इसमें आता है कि जैसे अन्य और आवश्यक ज़रूरतों के बीच में संतुलन खोजना, मतलब कि आपके पास जो संसाधन है उस समय पर और आप जो कार्य कर रहे हैं तो उसके बीच में संतुलन बनाए रखना। ऐसा नहीं कि आपके पास संसाधन कम है और उस कार्य को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं। आपके पास जो भी पर्याप्त संसाधन है उसी में अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, उसके बाद में मुखर संचार के लाभ। तो मुखर संचार के लाभ क्या क्या है? एक तो आत्मविश्वास बनता है। जब आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हो, किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हो, वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है, आत्मविश्वास बनता है, स्वाभिमान का निर्माण होता है। आप ऐसे शब्द कहने या कार्रवाई करने से रोकता है जिस पर आपको बाद में पछतावा हो सकता है। मुखर संचार का एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि आपको कोई ऐसे शब्द कहने से रोकता है जिससे कहीं भी वाद विवाद या कोई पछतावा जैसी बात आए। ठीक है, आपको और दूसरों को सकारात्मक महसूस करता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब भी आप सकारात्मक रहते हैं, राइट, जब भी आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके आसपास का भी जो माहौल है वो कैसा हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपने विचारों को व्यक्त करे और सभी की ज़रूरतों को पूरा करे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। आपको एक अधिक विश्वास कार्यकर्ता और एक बेहतर संचारक बनने में मदद करता है। तो ये क्या हो गए हमारे मुखर संचार के लाभ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मुखर संचार का अभ्यास करना। ओके, तो सबसे पहले जब हम मुखर संचार का अभ्यास करेंगे तो इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुखर संचार के लिए 7 प्रकार के कार्य हैं जो कि एक मुखर संचार को प्रॉपर बनाता है। आत्मविश्वास बनाए रखना, नंबर 2 धीरे और साफ बोलें, नंबर 3 सही ढंग से पोशाक पहने, 4 ईमानदार बनो, 5 आक्रामक नहीं होना, ओके, 6 बोलें, और 7 ना कहना सीखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास बनाए रखें कि मतलब कि जब कोई चुस्ती और आत्मविश्वास के साथ एक कमरे में आता है तो उस पर आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई टीचर स्कूल में आता है, क्लास में आता है, और जब वो पूरी फुर्ती के साथ में आते हैं, पूरी आत्मविश्वास के साथ में आते हैं, राइट, तो क्या होता है, सभी बच्चों का जो अटेंशन है वो टीचर की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो आत्मविश्वास बनाए रखें। इसके लिए क्या क्या सुझाव हैं?
अपने बैठने, खड़े होने, चलने के तरीके में आत्मविश्वास दिखाएं। अपने कंधों को सीधा रखें और अपनी ठुड्डी को ऊपर रखें, ऊपर उठाएं। आँख से संपर्क बनाए रखने का अभ्यास करें, मतलब कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आई कांटेक्ट हमेशा रखें। नाखून काटने जैसी शारीरिक घबराहट के लक्षणों को नियंत्रित करें। ओके। उसके बाद दूसरा, धीरे और साफ बोलें। बहुत तेज़ी से बात करने से क्या होता है, लोग आपकी बात नहीं सुन पाते हैं और उसे समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझने के लिए समय नहीं मिल पाता है। आप जब बहुत तेज़ी से बात करते हैं तो आप पर गलत तरीके आरोप लग रहा है या चिल्ला रहे हैं, वह आक्रामक व्यवहार जो है कर रहा है, तो शांत रहें और धीरे धीरे से दृढ़ता से जवाब दें। मतलब कि अगर कोई दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और आप वहाँ पर हो, तो ऐसा नहीं कि आपको लड़ाई करना है, बट आपको कोशिश करना है कि उनको समझाएं और कोशिश करें कि बहुत धीरे से, बहुत ही धैर्यपूर्वक उस जो वाद विवाद हो रहा है स्टूडेंट के बीच में, उसको आप निपटाएं। ठीक है। उसके बाद छोटी और सही बातें करें, मतलब कि आप बहुत बड़े सेंटेंस में बात ना करें। आपको जो भी बोलना है, जितना बोलना है, कैसा बोलें, छोटी और सही बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ठीक है। जब आप कुछ भी गलत नहीं करते तो क्षमा याचना नहीं करें। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको वहाँ पर क्षमा याचना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, सही ढंग से पोशाक पहने। हम स्कूल आते हैं, हम किसी भी प्लेस पे जाते हैं, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम क्या पहन रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, और जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर वो जो पहन के जा रहे हो वो वहाँ सही लगेगा या नहीं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब आप कोई बहुत अच्छा ड्रेस पहन के जाते हो तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक आकर्षक दिखाई देने के लिए दूसरों के मन को बदला जा सकता है, राइट। यदि आप कपड़े ठीक से नहीं पहने तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं सुनेंगे, राइट। और जब भी आप ठीक से कपड़े पहनते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। मतलब कि जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, और अगर आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से ड्रेस को पहना हुआ है, राइट, तो वहाँ पर एक आपका आत्मविश्वास अलग ही झलकता है और सभी का आप ध्यान भी आकर्षित अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ईमानदार बने। ईमानदार होने से क्या होता है, विश्वास पैदा होता है और परिणाम स्वरूप खुला संचार होता है। आप जब किसी को सही बात बोलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, विश्वास बनेगा, लोगों को एक दूसरे के अंदर विश्वास आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या सुझाव दिए गए हैं कि अपने विचारों को स्पष्टता और ईमानदारी से व्यक्त करें। ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आक्रामक नहीं होना, गुस्सा करना, चिल्लाना, बुरी भाषा का इस्तेमाल करना या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, दबाव डालना मुखर संचार नहीं है। मतलब कि मुखर संचार में ये सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, राइट। आक्रामकता को मुखरता समझने का भ्रम नहीं करें, राइट। अनुचित स्थिति का सामना करने पर शांत रहें। आपको जब भी लगता है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो ख़राब हो रही है या स्थिति बिगड़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको शांत रहना ही बेहतर होता है। हम लोग जनरली कहते हैं ना कि जब घर में या कोई भी अगर कहीं पर वाद विवाद हो रहा है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो तीसरे को या तो बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए कि वो लड़ाई बंद हो जाए या जो वाद विवाद हो रहा है वो क्लोज़ हो जाए, राइट। लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे और बढ़ जाए वो बात। तो उस जगह पे हमें शांत रहना ही बेहतर होता है। ओके। उसके बाद में तर्क और विनम्रता का उपयोग करके अपने अधिकारों पर जोर दें। तो हमें बहुत ध्यान देना है, तर्क वितर्क की हम जो बात करते हैं, अपने जो विचार हैं उसको विनम्रतापूर्वक उपयोग करना है। ओके। उसके बाद बोले, ये आपका 6 मुखरता का जो है 6 पॉइंट है, बोले। अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं की चिंता किए बिना अपने विचारों, सोच और रायों को व्यक्त करें। मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, आपकी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें क्या राय है, इस चीज़ को ज़रूर व्यक्त करें। ओके। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसमें सुझाव क्या क्या दिए हैं। अपनी भावनाओं को साझा करें। बिल्कुल,
आपके अंदर अगर कोई बहुत अच्छा विचार आया है कि जो आप 4 लोगों को शेयर करोगे तो उससे उन 4 लोगों का भी फ़ायदा होगा, राइट। तो वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। अपनी राय व्यक्त करने का अभ्यास करें। अगर कोई 4 लोग किसी काम को कर रहे हैं या स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स, और अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट्स के अंदर कोई बहुत अच्छा विचार आया, कोई नया आइडिया आया और उसको लग रहा है कि अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, कि अगर मैंने अपने विचार और अपने राय को रखा तो ये प्रोजेक्ट और अच्छा बन सकता है, तो उस चीज़ का ही विशेष रूप से ध्यान रखें। वो बोलें आप ग्रुप में, समूह में, क्लास में और जहाँ पर भी ज़रूरत हो। ना कहना सीखें, ठीक है। ये आपका मुखर संचार का 7वां नंबर का कार्य है कि ना कहना सीखें। यदि आपको कुछ करना ठीक नहीं लगता है तो ऐसे ना करें, ठीक है। मना करना ठीक है। मतलब कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कोई काम दे दिया है, राइट, जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, फिर भी आपको वो कार्य करने को बोला जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप उसमें ना कहना सीखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस काम में आपकी रुचि नहीं है, उस कार्य, वो जो कार्य करवाने की बात की जा रही वो आपसे संबंधित नहीं है, तो भी आप उस कार्य को करें। वहाँ पर ज़रूरी है कि आप वहाँ पर ना कहना सीखें, ठीक है। खुद का सम्मान करें, दूसरों को आपका फ़ायदा नहीं उठाने दें। जनरली आपने देखा होगा कहीं पर भी, कभी भी, कि कई बार जब आप किसी एक कार्य को करते हो, 2 कार्य को करते हो, तो आपको कुछ लोग या कोई भी कंटिन्यू आपको कार्य करने के लिए बोलते जाते हैं। तो कहीं पर भी अपना फ़ायदा उठाने के, किसी को भी अपना फ़ायदा ना उठाने दें, राइट। जिन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है उनसे सहमत होना हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और अगर उस कार्य में आपकी कोई रुचि नहीं है, आप उस कार्य को करने से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो, तो क्या होगा वहाँ पर, उस कार्य को करने से किसी को नुकसान पहुंच सकता है या खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है, या जिस कार्य को आप कर रहे हो वो कार्य हो सकता है बिगड़ जाए। तो आपको विशेष रूप से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रायोगिक अभ्यास दिए हुए हैं। तो इसमें गतिविधियाँ सेम हैं जो हमने अभी पिछले सत्र में पढ़ी हुई थी कि हमें ग्रुप बनाना है संचार की शैलियों के बीच में, ठीक है। तो इसमें गतिविधियाँ दी हुई हैं, आपको इन सभी गतिविधियों को लिखना है और ग्रुप में एक समूह बनाकर इन सभी पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ दिए हुए हैं कि इसमें अभ्यास जो है गतिविधि 3 के बाद दिया हुआ है 3रा नंबर पे कि समूह आपस में आपसी प्रभावी उदाहरणों की चर्चा कीजिए, राइट। इसमें निष्क्रिय है, आक्रामक है, मुखर है, तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न दिए हैं वो क्या है और उनको आपको कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इस सत्र में आपने क्या सीखा इसको आपको नोटबुक में लिखना है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। कि मुखर संचार, मुखर, आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक और संचार की विनम्र शैलियों के बीच में अंतर करना, ये आपका प्रश्न है जो कि आपको घर पर करके लाना है। और इसी के साथ में दूसरा है कि मुखर संचार के उदाहरण देना, ठीक है, मुखर संचार के उदाहरण देना। उसके बाद में ये आपका हो जाता है कि संचार की शैलियाँ, ठीक है। संचार की शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं आपके इसके बारे में जान लिया। तो आज आपने जब यूनिट 1 पढ़ा तो आपने प्रीवियस भी चीज़ें देखी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अभी तक कवर की हुई हैं, ठीक है। और संचार की शैलियाँ, इसके बारे में भी आज आपने जाना। अब आपके लिए जो अभ्यास है घर के लिए, एक तो यही कि आपको परिभाषा लिख के लानी है कि मुखर, आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक और संचार की विनम्र शैलियों के बीच में कौन कौन सा अंतर है। तो अंतर आप कब समझ पाएंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से नोटबुक में लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा उदाहरण था, कौन सा परिणाम था। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आक्रामक क्या हो सकता है, निष्क्रिय आक्रामक क्या हो सकता है, राइट। इसी के साथ साथ आज हम सत्र 5 समाप्त करेंगे, ठीक है। और हम अगले सत्र में, सत्र 6 में हम पढ़ेंगे सेइंग नो रिफ्यूज़ल स्किल्स, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा सत्र 6। ठीक है, तो अगले सत्र में पढ़ेंगे रिफ्यूज़ल स्किल्स। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग अभी तक जो अभ्यास दिए गए हैं, जो प्रायोगिक कार्य दिए गए हैं, आप लोग कंप्लीट कीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए, अपने आसपास में अपने परिवार के साथ उसको संचार कौशल को बढ़ाइए। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।